Hello students, welcome back to my channel. Now today we are going to start new chapter of class 8 of science subject, and the name of the chapter is materials, metals and non-metals. Okay, तो उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि उसका हमें जो देखने में है वो कैसा है और किस तरह का है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले हम मेटल्स की स्पेलिंग लिख लेते हैं. अगर आप ये मेटल की स्पेलिंग लिख लेंगे और इसके जो कीवर्ड्स है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो आप इसको लर्न कर लेंगे तो आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टी सभी लर्न हो जाएंगी और नॉन मेटल्स की भी. ज़्यादातर इसमें अब आप 8th क्लास में आ गए तो हो सकता है फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज में M फॉर मैलेबल, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, T फॉर टेंसिल, A फॉर अलॉयज, L फॉर लस्टर, S फॉर सोनरस एंड D फॉर डक्टिलिटी. यहाँ पे मेटल्स कंप्लीट तो यही हो जाता है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है D से डक्टिलिटी. तो आप प्लीज़ इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अलग से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है. अब मैलेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी मेटल्स की चीज़ें होती है उसको हम बीटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे लिखते हैं बीटन इनटू थिन शीट्स, ओके, थिन शीट्स. अगर हम साथ साथ में नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ते जाए तो आपको इजी होगा, ओके. बीटन इनटू थिन शीट्स. अगर हम नॉन मेटल में करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ें टूट जाती है. एग्जाम्पल आपका वुड है, तो अगर वो टूट जाती है हैमर्ड से तो हम इसको बोलते हैं ब्रिटल वर्ड यूज़ होता है. एग्जाम्पल ले लो वुड. इसका एग्जाम्पल आपका हो गया एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के आपने फॉइल पेपर देखे होंगे, ठीक है, और एल्यूमिनियम की आपने बर्तन भी देखे होंगे. तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी. जो भी मेटल्स की चीज़ें होती हैं, मेटल होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. इट मीन्स इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और हीट के लिए भी होता है. सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी लिख दीजिए इसके साथ में, क्योंकि वो हीट के लिए भी होता है. एग्जाम्पल आपका कॉपर हो जाएगा, Cu फॉर कॉपर, Al फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है. इन सब में क्या होता है, अगर सपोज मेटल्स की चीज़ें आप ले लेते हैं, अगर स्पून ले लेते हैं तो आप देखते हैं आयरन की चीज़ ले लीजिए एग्जाम्पल, वो बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल्स का. तो हम क्या करते हैं, अगर हीट के पास रखते हैं तो गर्म होके हीट ट्रांसफ़र होती है, हमारे पास आती है, तो आपका हाथ जल जाता है. इसका मतलब कि मेटल्स में हीट कंडक्ट हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है सपोज स्विच बोर्ड है, अगर बाई चांस हमारी उंगली या कोई चीज़ मेटल की चीज़ लेके हम उसमें कुछ कर रहे होते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते और लग गया हमारा हाथ, तो हमें करंट लग सकता है. इससे आपको पता चलता है कि उस मेटल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या फ्लो हो रही है, ठीक है. और वाइस वर्सा नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. एग्जाम्पल वुड बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सपोज कोई अगर प्रोटेक्शन के लिए वुडन का लगाया जाता है वहाँ पे कि करंट फ्लो ना हो. फिर उसके बाद हम आते हैं टेंसिल मीन्स स्ट्रेंथ. टेंसिल का मतलब होता है स्ट्रेंथ. जो हमारी मेटल्स की स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग होती है, हार्डनेस होती है, तो आप इसको बोल सकते हैं हार्डनेस. आपने एग्जाम्पल देख लीजिए, आप या ले लीजिए आप आयरन का. आयरन मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसका सिंबल है Fe, ठीक है. सभी ने देखा होगा लोहा. और सेम एज यहाँ पे जो उसकी हार्डनेस होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं होती. उसके बाद लस्टर पे हम आते हैं. लस्टर मीन्स शाइनी यानी मेटल्स की जो भी ऑब्जेक्ट शाइनी होंगी या उसकी सरफेस जो है वो शाइनी होंगी, तो मेटल ऑब्जेक्ट शुड बी शाइनी, और यू कैन से उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है. फिर हम आते हैं सोनरस पे. सोनर मीन्स इट प्रोड्यूस साउंड. मेटल प्रोड्यूसेस साउंड. यानी आप अगर आयरन को ही ले लें, आयरन को हम ऐसे
ज़मीन पे या कहीं किसी चीज़ से बिटन करेंगे, पीटेंगे, तो उससे आवाज़ आती है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ आयरन का ही दे दिया है। फिर हम आते हैं डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि इट ड्रॉज इनटू वायर्स, ठीक है, यानी इनसे वायर्स बनती हैं। ड्रॉ इनटू थिन वायर्स, जिसकी तार बने उसको हम बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। एग्जाम्पल है आपका कॉपर। कॉपर का सिंबल है Cu, ठीक है। नॉन मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, उनकी सरफेस शाइनी नहीं होगी और उनसे वायर्स नहीं बनेंगे। डक्टिलिटी के बाद हम आते हैं अलॉयज़ पे। अलॉयज़ क्या है कि हमारे मेटल से ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मेटल से नहीं। जब एक या एक से ज़्यादा दो मेटल्स को जोड़ के कुछ और चीज़ बने तो वो होती है अलॉयज़। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रास, ठीक है, ब्रास का बर्तन होता है, राइट। तो वो उसमें आपका दो मेटल जुड़ते हैं, कॉपर एंड जिंक, तो ये अलॉयज़ होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, आपका अगर फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा मेटल्स का तो आप लिखोगे इट इज़ मैलेबल, ठीक है, विथ एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, कुछ भी लिख सकते हैं। इट हैज़ टेंसिल स्ट्रेंथ, एग्जाम्पल आयरन। इट हैज़ एन अलॉयज़, इट मीन्स कि इट इज़ यूज टू मेक अलॉयज़, आप ये लिखेंगे। अनलस्टर, इट हैज़ अ शाइनी सरफेस। sonorous, it means it produces sound. Ductility, it drawn into 3 thin wires, ठीक है। एक और है आपका कि इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हार्डनेस है, इनकी स्ट्रेंथ हाई है, तो इनकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी वो हाई होगी, ठीक है। कोई सा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये आपके डिफरेंसेस भी होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब हम इसके अगले टॉपिक पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इससे पहले हमने फिजिकल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब केमिकल में है आपका कि हमारे जो मेटल्स हैं वो और नॉन मेटल्स हैं वो केमिकली एयर या वाटर या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं, तो वो क्या बनते हैं या क्या होता है उनके साथ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे साथ के साथ वाइस वर्सा दोनों लिख दिया है। आप ये इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नोट भी करिएगा, क्योंकि ये इसके डिफरेंसेस आते हैं, तो रिएक्शंस भी नोटेड डाउन वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, सोडियम इज़ अ मेटल। अगर उसको ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट होता है तो बनाता है हमारा सोडियम ऑक्साइड। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ऑक्साइड तो इसके साथ भी बनता है, ऑक्साइड इसके साथ भी बनता है, लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक और न्यूट्रल होते हैं। तो ये आपका इसमें डिफरेंस शो कर रहा है, फाइन। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर और डाइल्यूट एसिड्स, वो वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो आप इसमें ये लिखेंगे कि मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर और नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स, ठीक है, वाटर। नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद दी वाटर और डाइल्यूट एसिड्स। फिर हम एक क्वेश्चन है आपका इसका, इसी की वजह से कि नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं होते हैं, तो इस पर एक क्वेश्चन है आपका कि फॉस्फोरस को हम क्यों वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि फॉस्फोरस जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर से या एयर से कांटेक्ट होगा तो वो इग्नाइट कर देता है, तो टू प्रिवेंट इट कांटेक्ट इसलिए हम उसको वाटर में स्टोर करते हैं। है आपके बुक में क्वेश्चन भी होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। फिर हम है रिएक्टिविटी सीरीज, उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन कौन से मेटल्स जितने भी हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं और नहीं है आप कह सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मेटल्स रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। फिर उसके बाद है आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। आपसे पूछा भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बहुत सारे मेटल्स के नाम ले दिए और पूछा कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल या मॉडरेट
मॉडरेट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भी रिएक्टिव नहीं है और बहुत कम भी रिएक्टिव नहीं है। इसके बाद हम आपका है लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर लेस रिएक्टिव एट ऑल। ठीक है, तो अब हम यहाँ आते हैं नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं होते, या ठीक है एटमॉस्फेयर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी के साथ भी आप डाल दो वैसे का वैसे रहता है। एग्जाम्पल है आपका इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। अगर आप उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, चाहे बेस के साथ कराइए, चाहे वाटर के साथ, चाहे ऑक्सीजन के साथ, तो इनमें कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ये दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, फिर सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स का मेन ये है कि वो एलिमेंट्स जो कि ना मेटल में आते हैं, उनकी कैटेगरी ना मेटल्स में इंक्लूड होती है ना ही नॉन मेटल्स में, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो मेटल से मिल रही है ना ही नॉन मेटल से। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एक अलग ही ग्रुप में हमने डिवाइड किया है और वो है मेटलॉइड्स उसको बोलते हैं, या सेमी मेटल्स। आपसे पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं हमारे मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ा, उसमें हमने उसके मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंसेस भी साथ में करते गए। अब यूजेस का भी हम सेम एज करेंगे। ठीक है, यूजेस मेटल्स के हमारे यूज़ ये है कि हमारे हाउसेस में जो बिल्डिंग्स बनती हैं या हाउसेस बनते हैं उसमें आयरन्स या लोहा जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद है उसकी ट्यूब्स एंड पाइप्स बनती हैं, राइट। वाटर अवेलेबल होता है हमारे घरों तक। वेराइटी ऑफ फर्नीचर इज मेड फ्रॉम स्टील। ठीक है, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग मोल्ड किया जाता है और फिर वो टेबल बनता है या फर्नीचर। जो कुकिंग यूटेंसिल्स, हमारे स्टील के जो यूटेंसिल्स हैं जिसमें हम खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी मेटल्स की होती है। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का भी होता है। ठीक है, स्टील हमारा अलॉयस होता है उसमें हम। फिर हम आते हैं एरोप्लेन्स जो बनते हैं वो एल्यूमिनियम से बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई एल्यूमिनियम इज यूज for the making the aeroplanes, are used to make the airplanes because it has a low density than the other metals. So because of it is used for the making aeroplanes. Electrical gadgets, because it is a good conductor of heat and electricity, so it is used for the electrical gadgets. फिर हम आते हैं गोल्ड और सिल्वर, वो हमारे फाइन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इन कंप्यूटर एंड सोलर सेल्स। उनके छोटे छोटे चिप्स ही लगी होती है कंप्यूटर में, क्योंकि वो क्योंकि गुड कंडक्टर हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सर्फेसिस के लिए। फिर इट इज यूज टू मेक दी ज्वेलरी, जैसे सिल्वर का हो गया, गोल्ड का हो गया, एक्सेट्रा। फिर नॉन मेटल्स, कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट हमारा नॉन मेटल है, जो कि हम इट इज़ यूज एज अ फूड। ठीक है, एंड देन केमिकल पर्पज से भी यूज़ किया जाता है इसको। सीमेंट एंड ग्लास, ये भी आपके नॉन मेटल्स हैं। सीमेंट यूज टू मेक द बिल्डिंग्स एंड ग्लास इज यूज टू मेक द डिफरेंट ग्लास एंड मिरर एंड एक्सेट्रा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आयोडीन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन हमारे किसी भी चीज़ को कंबस्शन के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, तो उस पर्पज़ से भी है। ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और हम ब्रीथ करते हैं। विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दी अर्थ। एंड नाउ क्लोरीन। क्लोरीन हमारे आपने ये सुना होगा कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दीजिए, सो दैट इट विल किल द जर्म्स। एंड नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ है। नाइट्रोजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए, क्योंकि जो इतने भी हमारे प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है उनको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी नॉन मेटल्स हैं। आयोडीन हमारे जो कि सॉल्ट में होता है वो भी हमें चाहिए होता है। विदाउट इट वी आर सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी डिजीज। एंड नाउ सल्फर जो होता है वो यूज़ होता है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड में बनाने में, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड।
और उसको हम किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द या राइट द नेम ऑफ द किंग ऑफ द केमिकल, तो वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट इज़ हाईली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज। ओके, तो आपका इसका अगला टॉपिक है अलॉय, जो कि मैंने आपके मेटल्स में इंट्रोड्यूस किया था। अलॉयज क्या है? जब भी दो मेटल जोड़ के कोई एक अलग चीज़ बन जाए, अलग फॉर्म मिले हमें, तो वो आपके हो जाते हैं अलॉयज। ठीक है, या हो सकता है मेटल जुड़ा हो और नॉन मेटल भी जुड़ा हो, तो उसको हम बोल सकते हैं अलॉयज। आपके बुक में एक टैबुलर फॉर्म में बना है इसका बहुत सारा, और क्वेश्चन भी आता है, बहुत पूछा जा सकता है कि अगर स्टील है तो इसके अंदर कौन कौन से मेटल्स डाले हुए हैं, या कौन से मेटल्स है, या स्टील का अलॉयज बताइए। ठीक है, तो ब्रास का है, बहुत सारे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये इम्पॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन विद द एग्जाम्पल, और प्लीज़ इसको लर्न करिएगा अच्छे से। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज़ हमसे पूछिए, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपने क्वेश्चंस को। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या नोट्स भी चाहिए तो आप भी शेयर करिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस, बाय।